नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मीन राशि में 3 ग्रह इस समय संचरण कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि इस समय जो है वो शनि, सूर्य और मंगल 3 ग्रह एक साथ मीन राशि में विद्यमान हैं, जिसमें शनि जो है वो 11 अप्रैल से उदय हो जाएंगे। तो इसके क्या परिणाम होंगे देश दुनिया पर और हमारे जीवन पर, हमने इस पर चर्चा की है। अब एक और ग्रह जिसका परिवर्तन होने जा रहा है और वो भी मीन राशि में ही ट्रांजिट करेंगे, उनको कहते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध। ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है बुध को। बुध जो कि हमारी बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, डिसीजन कैपेसिटी के कारक हैं, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह बुध जो है वो मीन राशि में 11 अप्रैल को चले जाएंगे। मीन राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब मीन राशि में जो बुध नीच के हो जाएंगे और एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण मीन राशि में होगा। अभी आपने कुंभ राशि में पिछले महीने देखा था कि एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ था और उसके बाद देश दुनिया के क्या हालात थे वो आपको पता है। हालांकि कुंभ राशि में जो चतुर्ग्रही योग बना था उसमें राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है इसमें राहु नहीं इन्वॉल्व है, इसमें शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो वो अलग तरह की परिस्थितियाँ थीं और ये अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं। और इसमें भी 11 अप्रैल से जो शनि उदित होने जा रहे हैं, इसके प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आएंगे, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ होंगे, साथ ही सूर्य भी होंगे और बुध भी होंगे। हालांकि बुध के यहाँ जाने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? बुध नीच के तो होंगे ज़रूर, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बनेगा, इनका नीच भंग भी होगा, क्योंकि बुध मीन राशि में जरूर जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति, मीन राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जिनका स्वामी बुध होता है। तो इनका नीच भंग भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है बुध अपना कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव तो देंगे ही। और ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हमने वैसे भी चर्चा की थी कि ये जो समय होगा 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। कारण कि शनि और मंगल क्लोज कंजंक्शन में होंगे। इस समय -3 और +3 डिग्री के आसपास ये होंगे, जिसकी वजह से ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि इस समय जो दुनिया में युद्ध के हालात हैं, ख़ास तौर से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, वो जो है और ज़्यादा भड़क सकता है और समुद्री इलाकों में इसके भड़कने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमने अभी कल ही चर्चा की थी कि वहाँ पर जो शिप्स हैं उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, उसमें कोई विस्फोटक घटना हो सकती है। जो ये युद्ध विराम की चर्चा चल रही है, ये युद्ध विराम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ये युद्ध विराम चल नहीं पाएगा। हालांकि 15 दिनों की ये बात है, लेकिन फिर भी जो है ये युद्ध विराम चलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये युद्ध विराम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं इस समय बुध के राशि परिवर्तन की, कि बुध जो मीन राशि में जा रहे हैं, यहाँ ये नीच स्थिति में होंगे। तो बुध चूँकि हमारे कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के कारक हैं, तो जब बुध नीच के होंगे तो इससे भ्रम की स्थितियाँ बनेंगी। हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होगी, निर्णय इस समय आपके गलत हो सकते हैं,
तो इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो उसको बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी न हो तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय न लें, तभी अच्छा है। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, ये 30 अप्रैल तक का ही समय है, लेकिन 30 अप्रैल तक चूँकि बुध अपनी नीच राशि में रहेंगे, इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। भले ही नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी नीच राशि का प्रभाव तो वो देंगे ही देंगे। कुछ राशियों के लिए अच्छा भी कहा जाएगा, इसका प्रभाव जो है वो अच्छा रहेगा। जैसे वृष राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है। इन राशियों के लिए जो है ये बुध का परिवर्तन बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, इनके लिए ये परिवर्तन शुभ रहेगा। लेकिन मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों के लिए ये बुध का परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं होगा, इनको परेशानी हो सकती है। तो जिन लोगों के लिए बुध का ये परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं है, उनको गणेश जी की उपासना इस समय करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश चालीसा पढ़ें प्रतिदिन सुबह के समय, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बुध की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बुध जो है उसका संबंध हमारी त्वचा से भी है, हमारे नसों से भी है। तो जब बुध डिस्टर्ब होते हैं, बुध कमज़ोर होते हैं, बुध नीच के होते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारी त्वचा में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। स्किन एलर्जी की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। नसों के विकार जो है वो इस समय ज़्यादा होने लगेंगे। तो अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आप जो है प्रत्येक बुधवार को हरी मूंग का दान करिए। इससे जो है आपको बुध के इस ट्रांजिट का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। तो 30 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध का जो ये परिवर्तन है ये बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध यहाँ नीच स्थिति में होते हैं, जिसकी वजह से आपके इस समय फैसले गलत हो सकते हैं, वाणी की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की हम बात करें, बार बार लोग पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट पर आप वीडियो बनाइए। शेयर मार्केट जो है वो इस समय बहुत अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके जो कारक ग्रह हैं वो बुध ही हैं। बुध और राहु दोनों उसको सपोर्ट करते हैं। तो राहु तो ऐसे ही जो है इस समय भ्रम पैदा कर रहे हैं, और बुध जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बुध इस समय खुद ही नीच राशि में है। तो इसकी वजह से इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो आप बहुत ध्यान से इस समय इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति बनेगी और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये समय जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर शेयर मार्केट पर वीडियो बनाइए। शेयर मार्केट इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। ख़ास तौर से जुलाई तक का जो समय है वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। जुलाई के बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। तो ये थी चर्चा हमारी बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।